ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मैं शरद शर्मा आप सभी का अभिनंदन करता हूँ, सादर प्रणाम करता हूँ हाथ जोड़कर। धन्यवाद देता हूँ कि आपने फिर से प्रयास करा इस पॉडकास्ट के साथ जुड़ने का। आज हम 10वें अध्याय का अनुपाठन करेंगे, श्रवण करेंगे। पिछले सीज़न में हमने चैप्टर 12 12वें अध्याय का अनुपाठन और श्रवण किया था, जो कि भक्ति योग था। आज हम 10वें अध्याय का अनुपाठन करेंगे। मैं याद दिलाना चाहता हूँ आपको कि जो 10वां अध्याय है ये हमारा विभूति योग है, और ये जो टीका मैं रेफर कर रहा हूँ यहाँ भगवद गीता का, दिस इज कॉल्ड एज गीता प्रबोधिनी। ये विशिष्ट संस्करण है जो हमारे भारत के जाने माने हुए संत स्वामी राम सुखदास जी ने लिखा है, और इसका प्रकाशक है गीता प्रेस गोरखपुर। हम सभी लोग गीता प्रेस गोरखपुर के बारे में जानकारी रखते हैं। जो नहीं रखते हैं, जो नए हैं इस चीज़ से, उन्हें मैं बताना चाहता हूँ कि गीता प्रेस गोरखपुर बहुत ही कॉस्ट इफ़ेक्टिव प्राइसेस पर बहुत ही सुंदर भक्ति की किताबें और राष्ट्रहित की किताबें पब्लिश करते हैं, प्रिंट करते हैं। आज काफ़ी क्रिटिकल टाइम से गुजर रहे हैं गीता प्रेस गोरखपुर का प्रकाशन। मेरी आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि आप जिस भी प्लेटफॉर्म से चाहे, अमेज़ॉन पर, फ्लिपकार्ट पर, ऑनलाइन ऑफलाइन, रेलवे स्टेशंस पर, बुक स्टोर्स पर, एक ओपन मार्केट्स में गीता प्रेस की किताबों को ज़रूर खरीदें। बहुत ही कॉस्ट इफ़ेक्टिव हैं, बहुत सरलता के साथ उपलब्ध हैं। तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि आइए गीता प्रेस प्रकाशन की किताबों को हम बढ़ावा दें। बहुत ही सुंदर छपी होती हैं। आप ऑनलाइन गूगल करेंगे तो आप खुद ही देखेंगे हार्ड कॉपीज़ कितने सुंदर तरीके से ग्लेस पेपर पे बड़े शब्दों के साथ, बहुत ही सुंदर व्याख्याओं के साथ और भारत के महानतम संतों की व्याख्याओं के साथ छपी हुई हैं। तो आइए अब शुरू करते हैं हम अपना 10वां अध्याय। 10वां अध्याय बेसिकली विभूति योग के नाम से लिखा गया, कहा गया, और इसमें मैं एक एक्सपेक्टेशन सेट करना चाहता हूँ कि श्री भगवान यहाँ 10वें अध्याय में बेसिकली क्या कह रहे हैं। तो यहाँ पे मैं अगेन आई एम रेफरिंग टू स्वामी राम सुखदास जी की एक टीका है, उसी को मैं रेफ़र कर रहा हूँ। और उसमें जो 10वें अध्याय की स्टार्टिंग है, जहाँ से आरंभ होता है, वहाँ पे स्वामी जी ने अवतरणिका नाम से एक पैराग्राफ दिया है। तो आइए उसमें पढ़ते हैं कि क्या लिखा है उन्होंने। वो लिखते हैं कि श्री भगवान 7वें अध्याय में अपने हृदय की बात कह रहे हैं, विज्ञान सहित ज्ञान कह रहे थे, जब बीच में ही 8वें अध्याय के आरंभ में अर्जुन के प्रश्न करने पर अपनी बात कहने में कुछ परिवर्तन हुआ। तब श्री भगवान ने पुनः विज्ञान सहित ज्ञान कहने के लिए 9वें अध्याय का विषय आरंभ किया और उसकी समाप्ति भगवत परायणता में की। फिर भी भगवान के मन में और कहने का भाव रहा, और कहने का भाव रहा, यहाँ कहते हैं, उन्हें अपने कथन पर संतोष नहीं हुआ। जैसे भक्त को भगवान की बात सुनते हुए तृप्ति नहीं होती, ऐसे ही अपने प्यारे भक्त अर्जुन के प्रति अपने हृदय की बात कहते कहते श्री भगवान को तृप्ति ही नहीं हो रही है। नारायण हरि। कारण है कि भगवान के हृदय की गोपनीय बात भक्त के सिवाय संसार में और कोई सुनने वाला नहीं है। देखिए कितनी अच्छी बात यहाँ पे लिखी है। स्वामी जी ने कहते हैं कि कारण है कि भगवान के हृदय की गोपनीय बात भक्त के सिवाय संसार में और कोई सुनने वाला ही नहीं है। अतः भगवान अर्जुन के बिना कुछ पूछे ही कृपा पूर्वक 10वें अध्याय का विषय आरंभ कर देते हैं। तो यहाँ पे जो ये बताया है इन्होंने कि भगवान अर्जुन के बिना पूछे ही, तो जनरली अगर आपने भगवत गीता पढ़ना, उसका अनुपाठन शुरू किया हो, आरंभ किया हो, या आपने सुना हो, तो जनरली इट स्टार्ट्स विद अर्जुन उवाच, है ना, कि अर्जुन पूछ रहे हैं, बोल रहे हैं। लेकिन ये जो अध्याय 10 है, यहाँ पर भगवान कॉन्टिन्यूएशन में बिगिन करते हैं। तो भगवान क्या बोले यहाँ पे, आइए अनुपाठन करते हैं। भगवत गीता गायन है। भगवत गीता का अनुपाठन गायन में किया जाता है, सदैव याद रखें इस बात को। प्रथम श्लोक है इसका, ओम श्री परमात्मने नमः। अथ 10मोऽध्यायः। 10वां अध्याय विभूति योग। श्री भगवानुवाच, भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः।
यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। अर्थात श्री भगवान बोले, हे महाबाहो अर्जुन, मेरे परम वचन को तुम फिर से सुनो, जिसे मैं मुझसे अत्यंत प्रेम रखने वाले तुम्हारे लिए हित की कामना से कहूँगा। स्वामी जी अपनी व्याख्या में लिखते हैं कि अर्जुन भगवान में अत्यंत प्रेम रखने वाले भक्त हैं, अतः भगवान उनके लिए भक्ति संबंधी परम वचन पुनः कहते हैं। तो भगवान क्या कहते हैं? न मे विदुस्सुरगणाः प्रभवं न महर्षयः अहमादिर्हि देवानां महर्षिणां च सर्वशः। अर्थात मेरे प्रकट होने को न देवता जानते हैं न महर्षि, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं का और महर्षियों का आदि हूँ। हम आगे देखिए, जैसे जैसे अनफोल्ड होगा ये अध्याय 10, हम देखेंगे कि भगवान अपने बारे में कैसे कैसे महात्मा अर्जुन को बताते हैं। व्याख्या में स्वामी जी लिखते हैं, परमात्मा जानने का विषय नहीं है, प्रत्युत मानने और अनुभव करने का विषय है। उन्हें माना ही जा सकता है, जाना नहीं जा सकता। ही साइट्स एन एग्जाम्पल है, जैसे अपने माता पिता को हम मान ही सकते हैं, जान नहीं सकते, क्योंकि जन्म लेते समय हमने उन्हें देखा ही नहीं, देखना संभव ही नहीं। माता की अपेक्षा भी पिता को जानना सर्वथा असंभव है, क्योंकि माता से जन्म लेते समय तो हमारा शरीर बन चुका था, पर पिता से जन्म लेते समय हमारे शरीर की सत्ता ही नहीं थी। नारायण हरि। अपने माता पिता को प्रणाम करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो स्वामी जी आगे लिखते हैं कि भगवान संपूर्ण संसार के पिता हैं। यहाँ पे गीता के चैप्टर 9 श्लोक 17 का रेफरेंस देते हैं। स्वामी जी लिखते हैं कि पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामहः। फिर गीता चैप्टर 11 श्लोक 43 में रेफरेंस देते हैं, पितासी लोकस्य चराचरस्य। ऐसे ही गीता चैप्टर 11 श्लोक 43 को एक छोटा सा सेक्शन का चरण का वो रेफरेंस देते हैं कि पितासी लोकस्य चराचरस्य। सिमिलरली गीता के चैप्टर 14 श्लोक 4 का एक चरण, एक अंश वो लिखते हैं, यहाँ पे कहते हैं कि अहम बीज प्रदः पिता। इसलिए परमात्मा को जानना सर्वथा असंभव है, उन्हें माना ही जा सकता है। परमात्मा को हम जान सकते ही नहीं और माने बिना रह सकते ही नहीं, जैसे माता पिता को माने बिना हम रह नहीं सकते। अगर हम अपनी शरीर सत्ता मानते हैं तो माता पिता की सत्ता तो हमें माननी ही पड़ेगी, क्योंकि ये शरीर उन्हीं का दिया हुआ है, कार्य है तो उसका कारण भी है। ऐसे ही परमात्मा को माने बिना हम रह नहीं सकते। अगर हम अपनी सत्ता होनापन मानते हैं, यानी कि अपना एग्जिस्टेंस मानते हैं, तो परमात्मा की सत्ता भी माननी ही पड़ेगी। नारायण हरि। कारण के बिना कार्य कहाँ से आया? परमात्मा के बिना हम स्वयं कहाँ से आए? हमारी सत्ता परमात्मा के होने में प्रत्यक्ष प्रमाण है। जैसे हम नहीं हैं, इस तरह अपने होने का कोई निषेध या खंडन नहीं कर सकता कदापि। ऐसे ही परमात्मा नहीं है, इस तरह परमात्मा के होनेपन का भी कोई निषेध या खंडन नहीं कर सकता। स्वामी जी ने देखिए कितने अच्छे तरीके से यहाँ पे एक्सप्लेन करा है। इफ समवन क्वेश्चंस द प्रेजेंस ऑफ परमात्मा, श्री भगवान, बहुत ही सुंदर व्याख्या यहाँ पे स्वामी राम सुखदास जी ने बताई हमें। आगे श्री भगवान श्लोक नंबर 3 में महात्मा अर्जुन को बोले, यो मामजमनादिंच वेत्ति लोक महेश्वरम असम्मूढ़स्मत्यर्येषु सर्व पापैः प्रमुच्यते। अर्थात जो मनुष्य मुझे अजन्मा, अनादि और संपूर्ण लोकों का महान ईश्वर जानता है, अर्थात दृढ़ता से संदेह रहित स्वीकार कर लेता है, वह मनुष्य में ज्ञानवान है, वह संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है।
व्याख्या में हमारे स्वामी रामसुखदास जी अपने इस विशिष्ट संस्करण गीता प्रबोधिनी में आगे लिखते हैं कि महर्षि गण भगवान के आदि को तो नहीं जान सकते, ठीक है जी, पर वे भगवान को अज अनादि तो जानते ही हैं। भगवान का अंश होने से जीव स्वयं भी अज अनादि है। अतः वह जैसे भगवान को अज अनादि जानता है, वैसे ही अपने को भी अज अनादि जानता है। कारण कि जैसे संसार से अलग होकर ही संसार को जाना जा सकता है, क्योंकि वास्तव में हम संसार से अलग ही हैं, ऐसे ही भगवान से अभिन्न होकर ही भगवान को जाना जा सकता है। स्वामी जी लिखते हैं कि क्योंकि वास्तव में हम भगवान से अभिन्न ही हैं, अपने को अज अनादि जानने पर जीव मूढ़ता रहित हो जाता है। फिर उसमें पाप कैसे रहेंगे, क्योंकि पाप तो पीछे पैदा हुए हैं, अज अनादि पहले से हैं। आगे श्री भगवान महात्मा अर्जुन से श्लोक 4 में बोले, बुद्धिर्ज्ञानमसम्मोहः क्षमा सत्यम दमः शमः सुखम दुःखम भवो भावः भयम चाभ्यमेव च। श्लोक 5, पांचवा श्लोक, अहिंसा समता तुष्टिः तपोदानं यशो यशः भवन्ति भावभूतानां मत्तः एव पृथग्विधाः। अर्थात बुद्धि, ज्ञान, असम्मोह, क्षमा, सत्य, दम, शम तथा सुख दुख, उत्पत्ति, विनाश, भय, अभय और अहिंसा, समता, संतोष, तप, दान, यश और अपयश, प्राणियों के ये अनेक प्रकार के अलग अलग 20 भाव मुझसे ही होते हैं। व्याख्या में स्वामी जी लिखते हैं, ज्ञान की दृष्टि से तो सभी भाव प्रकृति से उत्पन्न होते हैं, पर भक्ति की दृष्टि से भाव भगवान से तथा भगवत स्वरूप ही होते हैं। अगर इन भावों को जीव का माने तो जीव भी भगवान की ही परा प्रकृति से भगवान से अभिन्न है। अतः ये भाव भगवान के ही हुए। भगवान में तो ये भाव निरंतर ही रहते हैं। नारायण हरि। पर जीव में अपरा प्रकृति से संग से आते जाते रहते हैं। भगवान से उत्पन्न होने के कारण सभी भाव भगवत स्वरूप ही हैं। जैसे हाथ एक ही होता है पर उसमें अंगुलियां भिन्न भिन्न होती हैं, ऐसे ही भगवान एक ही हैं। नारायण हरि। पर उनसे प्रकट होने वाले भाव भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। देखिए, मैं एक बार रिपीट करता हूं उन भावों को। बुद्धि, ज्ञान, असम्मोह, क्षमा, सत्य, दम, शम तथा सुख दुख, उत्पत्ति, विनाश, भय, अभय और अहिंसा, समता, संतोष, तप, दान, यश और अपयश। ये भगवान ने 20 प्रकार के भाव बताए हैं जो उन्होंने कहा कि मेरे से ही उत्पन्न हुए हैं। आइए इसी के साथ आज हम अपना इस चैप्टर 10 का एपिसोड 1 कंप्लीट करते हैं। मेरी आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है कि गीता प्रेस गोरखपुर के प्रकाशन, अगर आप रियली यू आर एंटाइज टू रिसाइट भगवद गीता, आप कोई भी टीका, कोई भी वर्जन खरीदना चाहते हैं भगवद गीता का, तो गीता प्रेस प्रकाशन के बहुत ही सुंदर सुंदर टीका उपलब्ध हैं, सरल भाषा में, हिंदी में, इंग्लिश में और दूसरी हमारे भारत की रीजनल लैंग्वेजेस में। आइए उनको सपोर्ट करें, भगवद गीता का प्रसार करें, भगवान की भक्ति में लीन रहें। नारायण हरि। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। आइए इस प्रार्थना के साथ भगवान की स्तुति करते हुए इस एपिसोड का कंक्लूजन करते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में हम श्लोक 6 से, चैप्टर 10 श्लोक 6 से किक ऑफ करेंगे, बिगिन करेंगे। तो आइए प्रभु को याद करते हुए, भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करते हुए प्रार्थना करते हैं कि योगेशं सच्चिदानंदं वासुदेवं व्रजप्रियं धर्म संस्थापकं वीरं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं, कृष्णं वंदे जगद्गुरुं, कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। जय जय जगन्नाथ, जय श्री कृष्ण, जय जय राधे रानी, जय श्री वृंदावन धाम।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय।